क्या हुआ? आवाज सबको तो जा रहा है। माइक पे कोड कौन सा नहीं होता? हाँ जी, हेलो, हाँ सर। स्टार्ट किया जाए? हाँ सर कर दीजिए। चलो ठीक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर देख रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देख रहे थे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में एक मिनट आए साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम लोगों ने सीरीज देख लिया था। सीरीज में क्या हो रहा था कि अगर कोई कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, मान लो ये दो कैपेसिटर हम ले रहे हैं और ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, या वहां पर कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेल पढ़ा था, आइडियल सेल। ये C1 है, ये C2 और ये तुम्हारा बैटरी है। तो ये कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे? C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2, ये सॉरी C1 प्लस C2 बोल रहे हैं, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट लिखने के लिए ऐसे लिख लो, नहीं तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, यही था ना जी। रेजिस्टर का जस्ट उल्टा होता है। रेजिस्टर में जैसे जो रिजल्ट होता है उसका जस्ट रिवर्स होता है कैपेसिटर में। तो रेजिस्टर में सीरीज में R1 प्लस R2 लिखते हैं, तो यहाँ कैपेसिटर में जस्ट रिवर्स होगा, और जो पैरेलल का रिजल्ट होता है वही रिजल्ट यहाँ पे होगा। ये चीज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था। आज हम लोग को क्या करना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दो पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें हम लोग देखते हैं क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, बोलिए। ठीक है? अरे सबको आवाज जा रही है? हाँ सर। हाँ सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनाया था? यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल दो ही कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, एक दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये हो गया तुम्हारा V, ये मान लेते हैं C1 और ये मान लेते हैं C2। अब जैसे हम लोगों का जो कल जो हम लोगों ने पढ़ा आइडियल सेल का काम क्या था? हमने मोटा मोटा करके तुम लोगों को ये बता दिया था कि आइडियल सेल करता क्या है। आइडियल सेल किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे यहाँ और यहाँ के बीच में ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, ये V पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अब जो पोटेंशियल यहाँ क्रिएट हुआ वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बीच में क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पर अगर V क्रिएट हुआ तो यहाँ पर भी V क्रिएट होगा, और C1 के अबाउट भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना? C1 का और V का, और पोटेंशियल C2 के अबाउट पोटेंशियल कितना? V का। क्यों? दोनों सेम ही पॉइंट से कनेक्टेड है। ये तुम लोग 9th 10th में पढ़ चुके हो कि जब कोई दो रेजिस्टर किसी सेम दो पॉइंट से कनेक्टेड होता है तब उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। सेम चीज यहाँ पर भी है। जब दो कोई कैपेसिटर किसी एक दो सेम पॉइंट से कनेक्टेड होगा तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब जैसे दूसरा ये था कि बैटरी का काम ये था कि बैटरी क्या कर रहा था? किसी एक प्लेट से चार्ज को निकाल रहा था और फिर वो दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर कर रहा। मान लिया मैंने बैटरी ने यहां से चार्ज कितना निकाला? Q निकाला। ये इधर आया, ये इधर आया, इधर आया, इधर आया, और फिर ये Q इंटर किया इस जंक्शन पर। जंक्शन के बारे में बताया था कि जहां पर 3 या 3 से ज्यादा वायर आकर के मिले उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। अब जब यहाँ पर पहुंचा तो इस चार्ज को दो रास्ता मिला, एक ऊपर की तरफ जो C1 जाएगा, C1 में जाएगा, और एक नीचे की तरफ जो C2 में जाएगा। तो ऊपर वाले को मान लेते हैं कि Q1 गया और नीचे वाले में मान लेते हैं कि Q2 गया। ठीक है? एक इक्वेशन हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। क्यों? क्योंकि Q ही डिवाइड किसमें हो रहा है? Q1 और Q2 में। और ये भी बात हमने वहां पर कल पढ़ा था कि कोई भी चार्ज
जंक्शन पर एक्यूमुलेट नहीं करेगा, जो चार्ज आएगा वो चार्ज निकल जाएगा, रुकेगा कोई नहीं। तो यहाँ पे क्यू चार्ज आया और Q1 इधर निकला, Q2 इधर निकला, तो इसका इक्वेशन एक इक्वेशन बन गया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q। दूसरा, अब हमको मालूम है कि जो पोटेंशियल मैंने यहाँ लगाया है वही पोटेंशियल इस V के अबाउट भी है। ये मान लो प्लस, ये मान लो माइनस, V यहाँ पर भी है, और ये मान लो प्लस, ये मान लो माइनस, यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना है, V है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, Q बराबर CV, अरे पढ़ा है ना, Q बराबर CV। तो अब Q1 जा रहा है C1 कैपेसिटर में, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू C1, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V क्रिएट किया है, तो ये कितना हो जाएगा, V। सिमिलरली Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 इंटू V। क्यों, इस C2 में कितना चार्ज जा रहा है, Q2 जा रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, जो बैटरी के थ्रू क्रिएट किया गया। अब देखो, ये मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन, और ये मान लेते हैं तीसरा इक्वेशन। अब इन Q1 और Q2 का वैल्यू कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर रखने से क्या होगा, Q इज इक्वल टू कितना होगा, Q1 की वैल्यू कितनी है, C1 इंटू V, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, C2 इंटू V। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C1 V प्लस C2V मिला, तुमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। क्या इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल C इक्विवेलेंट इनटू V, क्योंकि अगर इसको हमको करना क्या है, इसका कॉम्बिनेशन करिए, मींस इस पूरे इसको रिप्लेस करना है किसी एक कैपेसिटर से, तो वो जो रिप्लेस करने वाला कैपेसिटर भी इसी के क्रॉस लगेगा, उसके क्रॉस भी वोल्टेज कितना आएगा, V ही आएगा। C इक्विवेलेंट इनटू V बराबर C1, सॉरी C1, हम से V को कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2, यहां से B और B कैंसिल आउट हो गया, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 प्लस C। मींस पैरेलल में जो रिजल्ट आया वो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा आया। रेजिस्टेंस में अगर पैरेलल में होगा तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, लेकिन अगर कैपेसिटर पैरेलल में लगा होगा तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 प्लस C। रिजल्ट इज अपोजिट टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन उसका रिजल्ट जस्ट उल्टा है। इसको समझ में नहीं आया, ये बताओ, आगे बढ़ते हैं। हेलो, आवाज आ रही है, हाँ सर। हाँ हाँ सर, समझ आ गया। हाँ, तो पूरा कॉपी करो। हाँ वही कर रहे हैं। तुम लोगों को आज पिक्चर क्लियर है पहले से, या फिर क्या है कुछ, हाँ सर सर, पहले से क्लियर है। पहले से क्लियर है ना? अच्छा है। हाँ आज बोला ना, आज नया कनेक्शन लगाए हैं, वो अब लाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा क्लियर लग रहा बहुत है। अच्छा। और मतलब इससे ज्यादा और अच्छा नहीं होगा शायद जूम पे। हाँ कोई बाहर है क्या? नहीं, बैल्कनी के बाहर से आवाज आ रहा है। ये हो गया तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल जो रिजल्ट रेजिस्टर में आया था उसका उल्टा, ये बस याद रखना है, और इसका इस्तेमाल तुमको आगे क्वेश्चंस में करना है, जो आगे हम तुमको देंगे और कराएंगे। सबका हो गया ये? हाँ सर। अब देखो, हम इधर 2-4 दिन में स्पेशल बैच शुरू करेंगे फॉर सिर्फ 11th एंड 12th। ये तो चलो तुम लोग का टारगेट टाइप से क्लास चल रहा है। 11th और 12th का बेसिक क्लास ये शुरू करना है। केमिस्ट्री वाले सर से भी बात हो गई है, इस्लाम सर से, उसमें फिर देखो क्या होता है।
सर फिर से मतलब बोलिए ना, बेसिक क्लास मुझे मतलब आवाज आ गया सर। समझे नहीं। वो सिर्फ एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी सिर्फ उसमें पढ़ाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। जो तुम लोगों का 12th का सिलेबस होगा ना, मतलब टोटल वही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे उनको देखते हुए प्रीवियस ईयर के इसको ये किया जाएगा। ओह, अच्छा समझ गए सर। जैसे मतलब वो इसमें अलग जो से है, क्लास कराएंगे क्या? हाँ वो E2 के बच्चे इसमें ज्वाइन नहीं करते हैं। इसको हम क्लियर कर लें क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर सर, हाँ सर। सर रिजल्ट याद रहेगा। रिजल्ट क्या होगा जो सीरीज में होगा, सीरीज के लिए क्या 1/R1 1/C1 प्लस 1/C2। इसी तरह से मान लो अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस हमने दिया है, मान लो अगर कई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो, कई रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे हो, कैपेसिटर, तो इन जनरल अगर हम लिखना है तो इन जनरल भी लिख लेते हैं। इन जनरल क्या हो जाएगा, इन जनरल जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्या, C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 कितना तक Cn। मींस अगर n रेजिस्टर, अगर n कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगे हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिंपली ऐड करते चले। इसको लिख लो इन जनरल फॉर्मूला ताकि तुम्हारे कॉपी में रहे, ध्यान रहे। हम अभी चेक कर रहे थे ये, मतलब एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे थे, ताकि पढ़ाना है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। तो हम देख रहे थे कि एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है मतलब वो बहुत कम है एज कंपेयर जो हम लोगों ने हमने तुम लोगों को पढ़ाया है, बहुत कम। तुम खुद पलट के देख लेना। एक तो वन डे ग्राफ जनरेटर है, वन डे ग्राफ जनरेटर जो है वो तुम्हारा जेईई यानी कि सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन अगर वो सिलेबस पढ़ाएंगे खास 11th और 12th को टारगेट करके तो उसमें फिर पढ़ाएंगे। सर हम लोग भी ज्वाइन आगे कर बढ़ते सकते हैं हैं। ना? हाँ ज्वाइन कर E2 सकते हो, इसमें क्या है। हाँ लेकिन इसमें वही कंडीशन है, कम से कम 30 प्लस बच्चा होना चाहिए। इस तरह से 10-15 बच्चा रहता है तो नहीं ठीक लगता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन लेना। फाइंड इक्विवेलेंट। मान लिया ये 1 माइक्रोफराड का है, ये 2 माइक्रोफराड का है और ये 3 माइक्रोफराड का है। बताओ इसका सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट बराबर होगा, सी इक्विवेलेंट इसका कितना होगा, सी इक्विवेलेंट इसका कितना होगा। सर 6/5। 6/5। और किसी का आया क्या 6/5? सर 6/5। 6/5 और किसी का आया? मेरा 5/6 का है यार। 5/6 आया। अरे और 1 + 1/5 होगा ना, 1 + 1/5 होगा। ओ हाँ, नहीं 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 सर 6/5। हाँ 6/5 ही आया मेरा। 6/5 आ रहा है, ठीक है। सबको आया 6/5। तो उल्टा आदि भी है क्या नहीं 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 तुम्हारे? 5/6 होगा ना। 5/6 कैसे क्या? कैसे होगा? प्लस अरे होगा वो ना, तो माइनस कर रहे हो 5/6 तुम लोग 1 से। 6/5 होगा। होगा ना, अभी 5/6 हम होगा बना ना। देंगे, 1 बोर्ड पर हम बनाएंगे। अभी तुम लोग बताओ ना, बोर्ड पर हम बताएंगे। सर 5/6 लॉक कीजिए। 5/6 आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, देखो इधर पहले क्या करेंगे, इस पैरेलल को रिजॉल्व करो। इस पैरेलल को रिजॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। सर समझ गया कैसे आया। सर 5/6 ऐड हो होगा। जाएगा, सिंपली ऐड होगा। ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। मींस 5। कैपेसिटी सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट हो जाएगा तुमको इस टाइप से, ठीक है। ये 1 माइक्रोफराड और ये 5 माइक्रोफराड। ओ हाँ, 1/C इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे, अरे 1/C है ना। 1/C अरे हाँ 1/C था वो। कितना हो जाएगा, वही। हम लोग खाली C बता equivalent दिए। वही कितना हो जाएगा 5 सर + 1 5/6 हो जाएगा। 6/5 इसको 6/5 उल्टा होगा, करना फिर पड़ेगा। रेसिप्रोकल हो हाँ। जाएगा। ये रिजॉल्व पलटेंगे तो कितना होगा 5/6 हो जाएगा। 5/6 माइक्रोफराड। अगर देखो नॉर्मली तुमको दो आए, अगर ज्यादातर कंडीशन में 2 ही पूछेगा तो तुमको एक रिजल्ट याद होना चाहिए, 2 सी इक्विवेलेंट बराबर का C1 × C2/C1 + C2, ये याद रखो। अगर मान लो 2 कैपेसिटर दिया हुआ है और 2 सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका रिजल्टेंट यानी सी इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 C2/C1 + C2।
1/c इक्विवेलेंट करने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हो। C1 हाँ, C2 बाई हाँ, C1 प्लस पुट करके देख लो। C1 कितना है तुम्हारा 1, C1 कितना है 1, C2 कितना है 5 5 और C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 6, 5 पर 6/5 सेम आ गया ना। तो ये रिजल्ट याद रखना है, ये कॉपी के टॉप पर लिख लो C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये दो भाई 5 बाई 6 कैपेसिटर आ रहा था ना। पैरेलल में कनेक्ट, ये सीरीज में कनेक्टेड होगा तब। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB, सब वैल्यू C है। इक्विवेलेंट अक्रॉस AB, सब वैल्यू C है। सबसे पहले चेक करो कौन कौन सीरीज में है। तुमको AB के अबाउट निकालना है, ये ध्यान रखना, AB के अबाउट निकालना है। इसके ऊपर सारा चीज देखो, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 से निकालोगे तो इसका वैल्यू आएगा C/2। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा C/2। अब जो ये C/2 आया, ये इसके साथ पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है? जो कि C/2 भी इन्हीं दो पॉइंट से कनेक्टेड है और ये वाला C भी इन्हीं दो पॉइंट से कनेक्टेड है। ये C/2 और C दोनों C पैरेलल में हुआ। सर आंसर पैरेलल में 2C हुआ होगा। तो C सर 2C होगा आंसर। आंसर मालूम नहीं 2C होगा कि C होगा, वो निकालना पड़ेगा। सर आंसर 2C कितना नहीं आ रहे। 2C। ठीक है 2C है। 2C नहीं होगा आंसर, हमको जहां तक लगता है। कैसे? नहीं है सबूत सर। देख लो। देखिएगा सर। ठीक है देख लेते हैं। ठीक है। मेरी बात समझे, ये दोनों सीरीज में है तो इसका वैल्यू C/2, ये इसके साथ पैरेलल में है तो 2C C/2 प्लस C कितना हो गया 2C आया मेरा। C/2 प्लस C/2 प्लस C कितना हो जाएगा 3C/2। अब ये 3C/2 इस C के साथ सीरीज में आ गया, ये 3C/2 इसके साथ सीरीज में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट अगर देखें C1 C2 यानी 3C/2 इंटू C बाई 3C/2 प्लस C कितना हो गया, ये देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा 3C स्क्वायर बाई 2/2 कैंसिल हो गया और ये 3/5C। यस, ये कितना हो गया 3C/5। अब 3C/5 इसके साथ फिर से पैरेलल में, तो फिर से पैरेलल में कितना हो जाएगा 3C/5 प्लस C, 5 3 8 C/5। मेरा तो ये आंसर आ रहा है, तुम लोगों का देखो कितना आंसर आ रहा है। मेरा ये आंसर आ रहा है। अरे सब सर लोग कैसे? हम दे बता तो दिए, फिर स्टेप नहीं बाय सर स्टेप एक कर बार लेते हैं। मेरा सुनिए, एक बार मेरा तो सुनिए। हाँ बोलो। बोलो। ये जो ऊपर है, ये जो कॉर्नर पे है, वो दोनों सीरीज में हुआ। सीरीज में है तो इसका वैल्यू कितना सर C/2 2C तो नहीं आ रहे। C/2 होगा ना इसका सर वैल्यू। सुनेंगे एक बार। हाँ ठीक है, तो वो बीच वाले के साथ में पैरेलल होगा, पैरेलल में फिर वो तो नीचे उसका वाले के वैल्यू साथ में भी। हाँ इसके फिर हाँ इसके साथ ये हो गया ना, ये C/2 इसके साथ पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है सिंपली ऐड कर देते हैं, हाँ तो C/2 प्लस C कितना होगा 3C/2। 3C। अब ये जो सारा रिप्लेस होकर के 3C/2 लिखा गया, वो इसके साथ फिर से सीरीज में आया, तो सीरीज में आया तो फिर से फॉर्मूला C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो 3C/2 इंटू C बाई 3C/2 प्लस C, नीचे वाला ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लो कितना हो गया 3C स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 5C हो जाएगा, 3C प्लस 2C 5C, तो CC ऊपर से कैंसिल आउट हो गया, तो 3C/5। अब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप कर दें क्या, किसी को समझ में नहीं आ रहा है?
सर समझ मुझे रहे थे। लगा अरे सर आप सुनिए तो मुझे लगा ना ये नीचे वाला भी सीरीज में होगा, चलो देखो देखो सब लोग पैरेलल देखो। होगा। छोड़िए गलत हो गया। ये दोनों सीरीज में समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ सर। सर। इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा करके एक कैपेसिटर लगाया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सीरीज में था ना, तो हाँ सीरीज का सर। क्या होता है? C1 C2 C/2 C1 प्लस C2, दोनों का और वैल्यू C है, C/2 होगा सर, C/2। C बाई 2C कितना आ गया? C बाई 2। इसको हटा करके मैंने कितना लिख दिया? C बाई 2। C/2 अब ये C बाई 2 इसके साथ कैसे दिख रहा है? पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल क्योंकि दिख रहा दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। हाँ पैरेलल हाँ में दिख रहा है, तो पैरेलल में क्या होता है? C इक्विवेलेंट नेक्स्ट अगर करें तो C1 प्लस C2, C1 कितना है? C बाई 2 और C2 कितना है? C, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3C बाई 2। कितना हो जाएगा ये? 3C बाई 2। मीन्स अब ये भी 3C/2 हटा दें और ये भी हटा दें और इसकी जगह पर एक कैपेसिटर आ गया जिसका वैल्यू कितना हो गया? 3C बाई 2। 3C/2 अब ये 3C बाई 2 इसके साथ कैसे दिख रहा है? पैरेलल में दिख रहा है, सॉरी सीरीज हाँ में दिख सर। रहा है। सीरीज में है ना ये, कंटिन्यूएशन में सर सीरीज में कैसे है। क्या सीरीज सर? सीरीज देखो ना भाई, ये वायर से कनेक्टेड है, फिर ये डायरेक्ट ये वायर से अपना कंटिन्यू हो गया। अरे भाई वायर है, ये वायर ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं ना, ये वायर तो कंटिन्यू हो गया ना, ये सीरीज में एक ही लाइन में कनेक्टेड है, ये एक ही लेकिन- वायर से कनेक्टेड है स्ट्रेट वाइज। ये चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ये रास्ते में एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर मिल गया, तो ये सीरीज में हो गया, सीरीज में है सर ये। वैसे तो हम लोग नीचे जो दो है उन लोग को भी एक मान सकते हैं सर। नहीं ना मानेंगे, ये इसी के बाद तुमको निकालना है ना, तो ये यहाँ से तुमको अलग नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा सीरीज अच्छा में आ उसके गया। अबाउट निकालना है। हाँ, इसके अलाउंग निकालना है, सी ये भी निकालना है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है हाँ 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 ठीक है सीरीज सर। हो गया तो फिर से C1 C2 बाई हाँ C1 सर प्लस हाँ समझ। C1 कितना है? 3C बाई 2, 3C बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई C2 कितना है? C डिवाइडेड बाई 3C बाई 2 और प्लस C। इसको सॉल्व करोगे तो ये C से ये C, एक C कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3C बाई 2, नीचे में हो जाएगा कितना? 2 एलसीएम लोगे तो 3 तो 5, 5 बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इधर वैल्यू कितना आ गया तुमको? 3C बाई 5। अब इसको हटा दो, इसको हटा करके अब कौन सा कैपेसिटर लगेगा? ये लगेगा 3C बाई 5 का, इसका 3C बाई 5 का। अब ये दोनों आपस में कैसे है? दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया तो कितना हो जाता है? 3C बाई 5 प्लस इक्विवेलेंट बराबर 3C बाई 5, दो एक है ना, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो C1 कितना है? 3C बाई 5, C2 कितना है? C, तो कितना आ गया ये? 5 एलसीएम लोगे तो 5 3 8, 8C बाई 5। सिंपल सा क्वेश्चन था, सब फंस गए इसमें। चलो उतारो जल्दी से, कॉपी करो। सर कर लिया। सब लोग किए? सर हो गया। तुम्हारा 2 आ रहा था, 2 नहीं आएगा, 8C बाई 5 अरे सर आएगा। गलती हो गई। गलती एक्चुअली नहीं क्या हुआ ना, ये जो है मैं ये माइंड 2C नहीं है ना सर? क्या चीज? नहीं 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 2C नहीं आया। 8C बाई 5 कहीं पे गलती दिख रहा है तो बताओ। नहीं सर ठीक है, मेरे से ही गलती हो गया। जल्दी कॉपी करो। हो गया सबका? आगे बढ़े क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक दो क्वेश्चन और इस पर करते हैं, इसके बाद आगे बढ़े।
बताओ सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। बन गया? अरे नहीं सर, रुकिए। पहला बीच में जो डायगोनली लगा हुआ वो कैसा है? वो सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में है कि पैरेलल में, वो बताओ। सीरीज में। वो सीरीज में है। उसके बाद फिर क्या हो जा रहा है? देखो इधर, इसको हटा के हम कितना लिख सकते हैं? इसको हटा करके C1 C2 by C1 plus C2, C1 C2 by C1 plus C2, है ना? ये कितना हो जाएगा? 6/5। ठीक है, 6/5 इसको हटा देते हैं हम और इसके जगह पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/5। तो 6/5 किसके साथ सीरीज में रहेगा सर? ठीक है, सीरीज में कोई नहीं दिख रहा है मेरे को। सीरीज में अच्छा कैसे ठीक, दिख रहा है? हाँ सर वो ठीक है, वो 3 पैरेलल। इसके आगे तुम लोग बताओगे कि हम बताएं? सर वो 3 पैरेलल हो जाएगा ना? हाँ, ये तीनों क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। फिर क्यों 6 पैरेलल होगा? 4 10। और सर क्योंकि वो दो मतलब अरे कैसे देखो, समझाएं अगर सर? सर्किट में तुमको सिर्फ वायर दिखे तो वायर दिखने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जहां से वायर दोनों जुड़ा हुआ है वो वायर का मतलब ये होगा किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है। इसका मतलब ये है कि हम अगर इस तरह से ये कर दें, नंबरिंग कर दें, देखो ये टेक्निक तुमको आगे भी सवाल में काम देगा। तो अभी इसको सीख लो, अभी इसको सीख लो। क्या? अभी इसको सीख लो। मान लो ये तुम्हारा 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है और ये 4 पॉइंट। सबको नंबरिंग कर दिया मैंने। अब तुम ये बताओ कौन कौन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है? तो तुमको क्या बताओ, ये सिंपली वायर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कैपेसिटर है तो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल